एसएपी की जी सर श्योर। ये जो हमारी 4th नंबर की शीट है, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं अब। आप लोग प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को। फैजल कुछ पूछना चाहते हो आप? जी सर मैं ये पूछना चाहता था सर टेस्ट नहीं लेंगे आज? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? अ, सर मैं ये पूछना चाह रहा था आज टेस्ट नहीं लेंगे आज सर? नहीं नहीं, टेस्ट एक ही दिन लेंगे ना, फिर एक दो दिन पढ़ा देता हूँ, आज पढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा क्लास ऑलरेडी पीछे पेंडिंग चल रहा है, थोड़ा स्लो है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा एक जी आधी क्लास दे देते हैं पहले, फिर उसके बाद में एक टेस्ट का टाइम दूंगा। और वो उस पर आपको सबको ज्वाइन करना पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि रात का तो कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ होती है, दिन में होती है, सुबह होती है, रात को तो सब लोग ऑलमोस्ट घर पे आ ही जाते होंगे। तो प्रॉपर एक टाइम रखेंगे, उस टाइम पे सबका टेस्ट ले लेंगे और एक डे डिसाइड कर लेंगे। और ऑलमोस्ट 1 वीक पहले बता देंगे कि इस दिन टेस्ट होगा, ताकि फिर किसी का कुछ बोलना रहना रह ना जाए कुछ भी। ठीक है सर। सर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो सर आप पढ़ाने के बाद 1-2 मिनट की है, वो सर बता दीजिए पढ़ाने के बाद। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। अभी अभी मैं पढ़ा लूँ थोड़ा। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ पढ़ाने के बाद सर 2 मिनट की है। ओके ओके, चलो। तो आज हमारी ये एसएपी की क्लास है, शीट नंबर 4। और ये जो शीट है ये प्रॉपर मेंटेन की गई शीट है, बस आपको इसको फॉलो करना, देखना, समझना है। वीडियो भी आपको मिल जाएगा, नोट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं। बट फिलहाल आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होना चाहिए देखने के ऊपर, और उसको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास है, जिस क्लास का नाम है कि आपको वेंडर कैसे बनाते हैं, तो जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम वेंडर बनाना सीखेंगे प्रॉपरली। कि अपने सर्वर के अंदर अगर हमें कभी प्रैक्टिस करना हो, कुछ चीज़ देखना हो, करना हो, तो उसके लिए वेंडर बनाना जरूरी होता है। तो वेंडर इज रिक्वायर्ड। हाँ, तो अगर आपको अपने सर्वर में वेंडर क्रिएट करना, तो कैसे क्रिएट होगा, कैसे डिफाइंड होगा वेंडर जो बनेगा। तो वेंडर के लिए आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने, जो जो बताया जा रहा है वो देखना ध्यान से। SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहीं सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहीं पे होगा। अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल। सप्लायर, वेंडर का मतलब होता है सप्लायर, जिसके साथ हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, सप्लायर अकाउंट। मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डेटा। हर किसी का एक की कोड होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। हर किसी का अपना एक टी कोड होता है जो उसके सामने आ जाता है। अगर आप उसको देखना चाहो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की, डॉक्यूमेंट पे जाके आप उसको यहाँ से देख सकते हो कि किस नाम से क्रिएटेड है। ये देखो, तो इसका जो कोड है वो ये है, हमेशा लास्ट के 4 डिजिट कोड होते हैं 99% जगह पे। हर जगह पे नहीं, जहाँ पे चेंज होगा मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने सर्वर पे वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना पड़ता है। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप कैसे बनाते हैं, डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू एंट्री करके वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाएंगे। तो हमारी कंपनी का कोड किस नाम से है? COW1। ओके, थैंक यू सो मच अमित तिवारी। तो COW1 के नाम से मैंने बना दिया। बेसिकली एसएपी में 3 तरीके से वेंडर बनते हैं। एक वेंडर वो होता है जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है वन टाइम। डोमेस्टिक वेंडर कौन होता है, जो इंडियन वेंडर है। इंटरनेशनल कौन होता है, जो बाहर देश का। और वन टाइम कौन होता है, जिसके साथ एक आधी बारी कभी ट्रांजेक्शन होती है। तो हमें अपने सर्वर पे COW1 डालना है, डोमेस्टिक वेंडर डालना है। ये रिक्वायर्ड नहीं है, बस बता दे रहा हूँ। कंपनी कोड डेटा पे डबल क्लिक करना, अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करना, रिकन्सिलेशन अकाउंट को रिक्वायर्ड कर देना, यहाँ से सेव कर देना। तो इससे क्या होगा, आपके सर्वर पर एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है जैसे COW1। इसके बाद अकाउंट ग्रुप क्या होते हैं, अकाउंट ग्रुप वो होते हैं
जो हेड होते हैं किसी चीज़ के, जैसे मैं एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल की बात करूँ तो उसके अकाउंट ग्रुप हो गए क्या, हेड जो ग्रुप हो गया। और उसी के अंदर एसेट्स में भी तो अलग अलग हो सकती है, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, तो ग्रुप हेड हो गए। तो हमने 3 क्रिएट करने फिलहाल। इनको क्रिएट करने के बाद आप कहीं पे इसको लिख सकते हो। तो हमने पहला क्रिएट कर लिया COW1 काऊ के नाम से। उसके बाद दूसरा यहीं पे क्लिक करें COW2, ये हो गया इंटरनेशनल वेंडर। कंपनी को डेटा पे गए, अकाउंट मैनेजमेंट पे गए, रिकंसिलेशन को रिक्वायर्ड पे क्लिक करा और यहाँ से इसको सेव कर दिया। तीसरा ऑप्शन होता है न्यू एंट्री का, यहीं पे COW3 पे गया और यहीं पे लिख दिया वन टाइम वेंडर। वन टाइम कौन होता है? वन टाइम वो होता है जिसके साथ कभी कभार हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कभी कभार लेन देन करते हैं। तो वन टाइम अकाउंट पे क्लिक कर लो, इसका स्किप एड्रेस पे यहाँ से सेव कर दो। यहाँ पे इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वन टाइम वो होता है जिसके साथ एक आधी बारी हम ट्रांजेक्शन करते हो। तो आपको आपके सर्वर पे 3 अकाउंट ग्रुप बनाने हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक था वो था कि वेंडर अकाउंट कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो हमने क्रिएट कर दिया। तो ये मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना। ये कौन सा बन गया? COW1, COW2, COW3, 3 बनाने हैं। एंटर कर दो। इन तीनों के बाद आपका दूसरा काम होता है जिसको बोलते हैं, यहीं पे लिखा होगा नंबर रेंज, क्रिएट नंबर रेंज। तो नंबर रेंज की ऑलरेडी बात मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूं, नंबर रेंज बनाना बता चुका हूं शीट नंबर 3 में, बट फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं नंबर रेंज पे। तो नंबर रेंज एक्चुअली क्या होता है? नंबर रेंज हेड होता है अकाउंट ग्रुप का। तो जब भी हम कोई नंबर रेंज बनाते हैं तो हम ये डिफाइन करते हैं हम कब से लेके कितने तक बना सकते हैं अपने सर्वर पे। तो क्रिएट नंबर रेंज पे क्लिक करेंगे, ये विंडो खुल जाएगी। इंटर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे नंबर रेंज है। तो हमने कल भी देखे थे कितने सारे नंबर रेंज थे, कल तो नहीं, कल तो वेडनेसडे थे, उससे पहले। तो देखो कितने सारे नंबर रेंज, इतने सारे हैं। तो अगर आप इसको देखो, ये क्या दिखा रहा है कि 212 से बना सकते हो, 220 बना सकते हो, जिसमें से 216 तो बने हुए हैं। तो कभी भी नंबर रेंज ऐसी नंबर रेंज लो जिसमें ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसमें से कोई दिख रहा है क्या? कोई लंबी नंबर रेंज वाला देखो जिसमें ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा बना सकते हो, दिख रहा है किसी को? सर *1 *A *1 *A सेकंड लास्ट। ओके, थैंक यू। हाँ, इसमें है, काफी है इसमें। तो हम अपने सर्वर पे ये यूज कर लेंगे *A। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं, और जो मेरी नंबर रेंज है वो *A है, तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर लूंगा। तो हमने जो दूसरा टॉपिक देखा उसका नंबर था, ये ऑलरेडी डिफाइन है इसलिए इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले कि क्रिएट नंबर रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये दूसरा भी हमें समझ में आ ही गया कि नंबर रेंज क्या होते हैं, कि कितने बना सकते हैं। और इसमें हमने जो क्रिएट करा है नंबर रेंज वो था *A। अब देखो क्या होता है, सबसे पहली चीज, हमेशा नंबर रेंज ऐसी ही लिया करो जिसमें ज़्यादा हो। अगर आपने ऐसी नंबर रेंज ले ली जिसमें कम है, तो होगा क्या, आप वो सारे बन चुके होंगे और फिर दिखाएगा कि ऑलरेडी एग्जिट विद द सेम की, तो आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, उस नाम से बना नहीं सकते। इसलिए ऑलवेज क्रिएट विद द यूनिक, जो भी यूनिक है, जो अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर रेंज डाल दी *A। हमारे अकाउंट ग्रुप्स क्या है, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहे हैं। हमारी नंबर रेंज की यहाँ पे क्लियर दिख रही है। इसको थोड़ा सा आगे करके ऐसा बढ़ा सकते हैं। चलो, अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या होता है? थर्ड होता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप।
असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। आपको असाइन करना होता है नंबर रेंज को वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ। अब वेंडर अकाउंट ग्रुप क्या होता है? वेंडर अकाउंट ग्रुप का मतलब होता है कि हर एक ग्रुप क्रिएटेड जो हमने डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम बनाए, यही तो था जो पर हमने 3 ग्रुप बनाए थे, ये लिखा ना अकाउंट ग्रुप। वो बोल रहा है कि असाइन करो नंबर रेंज को अकाउंट ग्रुप, यानी कि इनको असाइन करो जो 3 बनाए थे, किसके साथ? ये नंबर रेंज के साथ। इसकी जो भी नंबर रेंज थी वो यहाँ पे पोर्शन आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं असाइन। तो हमने पहले अकाउंट ग्रुप बना दिए, उसके बाद हमने नंबर रेंज डिफाइन कर दी, अब उसको असाइन कर देंगे। असाइन करने का जो तरीका है वो जस्ट आपको वहीं पे दिख जाएगा, ये देखो, असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो पहला टॉपिक आपने यहां से करा, दूसरा टॉपिक आपने यहां से करा, तीसरा टॉपिक जस्ट उसी के सामने है। असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप पे आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे, इस तरीके से एक विंडो खुलेगी, पोजीशन में आ जाओगे, अकाउंट ग्रुप, किस नाम से आपका अकाउंट ग्रुप है क्रिएटेड। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, आप मेरा पढ़ाने का स्पीड देखोगे बहुत सुपरी नहीं है कि ऐसा बहुत सुपर फास्ट चल रहा हूँ मैं, एक एक चीज को लिख के बता रहा हूँ। देखो वहां पे लिख के कि ये होता है, उसको करके दिखा रहे हैं आपको कि ऐसा होता है। नोट्स में ऑलरेडी डिफाइन है, वीडियो आपको मिल ही जाएगा, तो बहुत ज्यादा ना कुछ बचता नहीं है इसके बाद। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस में बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा स्लो हो ही नहीं सकता। कई बार होते हैं स्टूडेंट की स्लो चल रहा है, अरे या फास्ट चल रहा है, तो हमें सबके हिसाब से दिखाते हैं हम हमारा स्टैंडर्ड तरीका जो है वो ये है कि ना स्लो हो और ना फास्ट हो, यानी कि बैच के हिसाब से चले तो समझ में आएगा। चलो, अब लिखा है असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो कैसे असाइन करेंगे? ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंट ग्रुप क्या था? COW1। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो क्लिक कर दो, तो 1 2 3 तीनों आगे। अब यहाँ पे डाल देंगे क्या? नंबर रेंज। नंबर रेंज थी हमारी *1 जी, तो यहाँ पे तीनों जगह पर डाल दो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ तीनों में यही डालो, अब वन टाइम वाले में कुछ और डाल सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर लो, इसके अंदर बहुत सारे आगे, ये ले लो, ये देखो, ये इतने से लेके इतने तक बना सकते हो, ऐसा डाल सकते हो। तो आप हर किसी के लिए अलग अलग नंबर रेंज भी ले सकते हो और हर किसी के लिए एक ही नंबर रेंज भी ले सकते हो। जनरली लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, देखो इसने यहाँ 3 अकाउंट ग्रुप बनाए, उनके लिए नंबर रेंज एक ही यूज कर दी। इसने यहाँ बनाए होंगे ऐसे 3, इनके लिए एक ही नंबर यूज कर दी। इसने हर कोई ऐसा बनाता है कि अकाउंट ग्रुप बनाओ और उनके लिए सबके लिए नंबर रेंज एक रख दो, यानी कि आपको ज़्यादा कुछ याद रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपका सारा कुछ डेटा डिफाइंड एक जगह होगा, इजी टू यूज होगा, आप आराम से बना के उसको चेक पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। तो SAP बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो अगर आप सर्वर पे उसकी कनेक्टिविटी बनाते हो तो। चलो, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है। अब यहाँ पे एक चीज और जो समझने वाली है वो ये है कि चलो पहले इसको असाइन कर देते हैं सेव से। ये रहा सेव। ये देखो किसी और का है, नंबर रेंज जेड नॉट डिफाइंड फॉर वेंडर। अब ये कोई एरर नहीं है, ये किसी और का है जो हमारे सर्वर पे आ रही। CPD हमारा थोड़ी ना भाई, ये किसी और का है। बट इसकी ये नंबर रेंज डिलीट होगी तो आप क्या कर देना, यहाँ पे से क्लिक करके कोई भी एक डाल देना, उसके साथ एंटर मार देना। फिर ऐसे ही नीचे इसके लिए आ रहा है जेड, तो जेड किसी ने शायद डिलीट कर दिया होगा, इसके लिए ये डाल दो और सेव कर दो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है सेम आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा उसको समझना भी होता है। अगर मान के चलो ये 3 मेरे हैं और यहाँ कोई एरर आए तो समझ आता है, इसको रिजॉल्व करना समझ आता है। किसी और के उसमें कोई एरर है उसको क्यों रिजॉल्व करें? तो अगर ऐसा ऑप्शन आए तो आप थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग लगाना कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। एंटर मार के बाईपास कर सकते हो, या फिर हो सकता है आप उसको चेक कर सकते हो कि किस चीज़ के बारे में क्या डिफाइन कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं सर्वर पे बनाने के लिए। ओके, तो हमने अभी 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अपना अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर लिया, नंबर रेंज डिफाइन कर लिया और उसको असाइन कर लिया। तो यहाँ 3 चीज़ें क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है उसका नाम होता है BP बिजनेस पार्टनर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। BP बिजनेस पार्टनर वो जिनके साथ हम डील करते हैं, उनको अपने सर्वर पे बनाना पड़ता है।
तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है उसके लिए नंबर रेंज कि कितने वीपी बना सकते, कितने बिजनेस पार्टनर बना सकते। तो एसएपी के अंदर जो भी कुछ चलता है ना वो नंबर रेंज पे चलता है। तो इसकी अपनी एक नंबर रेंज थी, तो हम वीपी एक नंबर रेंज के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ तक जो भी आपने काम करा है ये सब अकाउंट ग्रुप्स के लिए था यहाँ तक। अभी बीपी के लिए आ रहा है, तो बीपी के लिए आपको क्या करना है, एसएपी में आ जाना है। ये तो ऑलरेडी सेव्ड है। अब बाहर आ जाओगे, पूरा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, पूरा बाहर आ जाओ। अगेन SPRO SAP रेफरेंस IMG क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, यहाँ पे चीज आएगी क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, और यहीं पे लिखा होगा जिसका नाम होगा SAP बिजनेस पार्टनर। अब आपको बिजनेस पार्टनर बनाना है, बीपी बोलते हैं इनको। ECC में पहले अलग तरीके से बनता था, S/4HANA में तो बहुत आसान कर दिया है। बिजनेस पार्टनर पे जाओगे, यहीं पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, यहीं पे लिखा होगा सबसे पहले बिजनेस नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, ये वाला ऑप्शन कि आपको आपके सर्वर पर नंबर रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी, किसके लिए, बीपी के लिए। तो हम इसको यहाँ से इस पे लिख लेंगे, हमारा 4th टॉपिक है डिफाइन नंबर रेंज। हमें एक नंबर रेंज डिफाइन करनी है बिजनेस पार्टनर के लिए, यानी कि कितने बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेस पार्टनर क्या होते हैं, मैं एक बार और आपको दिखा दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो हमारा बिजनेस पार्टनर होता है वो कैसे डिफाइन होता है उसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जैसे मैंने लिख दिया ABC, तो ये हो गया हमारे, ये हो गया जिसको डोमेस्टिक, ये हो गया इंटरनेशनल, ये हो गया वन टाइम। तो ये हमारे अकाउंट के ग्रुप होंगे भाई, कोई तो होगा जो जहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ये अकाउंट ग्रुप हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे ग्रुप्स क्या है तो इसके टॉप हेड ग्रुप हो गए। अब डोमेस्टिक कौन है, तो डोमेस्टिक में मैंने बोल दिया डोमेस्टिक है राहुल, मोहित, सचिन, रोहित, राज। इंटरनेशनल कौन है, मैक, डेविड और आपका योको, टैली, मियाओ, ये सारे आपके इंटरनेशनल हो गए। वन टाइम कौन हो गया, जिसके साथ कभी कभी कर रहे हैं, मैंने बोला एक है आपका रिया, प्रिया, भाई ये दो ही है। तो ये नीचे हो गया आपके ग्रुपिंग जो हमने बनाने हैं, बंदे यानी कि एम्प्लॉय, और ये उनके हो गए ग्रुप्स। तो पहले हमने ग्रुप बनाए, तो ग्रुप के लिए भी एक नंबर रेंज डाली थी जिसको *4 हमने नाम दिया। अब ये कितने बना सकते, राहुल, मोहित, दीपक, सचिन, कुछ तो होंगे, लिमिट कहीं तो खत्म होगी। तो अब इसके लिए नंबर रेंज दे रहे हैं। तो ये जो नंबर रेंज दे रहे हैं ना यहाँ पे, वो किसके लिए दे रहे हैं, इनके लिए दे रहे हैं। तो नंबर रेंज क्या होगी, तो नंबर रेंज में डाल देता हूँ 99। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ 99 क्यों, क्योंकि हमारे पास सर्वर पे ना 99 वाली नंबर रेंज बहुत बड़ी होती है। देखो यहाँ पे क्लिक करना, इंटरवल्स पे क्लिक करना। अब इसमें से नंबर रेंज देखो, काफी सारी नंबर रेंज है। जैसे ये है, ये बोल रहा है कि आप कितना बना सकते हो, इतने से लेके 61 तक बना सकते थे, जिसमें से 61 बन चुके। ये बोल रहा है 101 से लेके 120 तक बना सकते थे, जिसमें से 120 बन चुके। तो ऐसे क्यों नंबर रेंज ले, ऐसे ले ना जिसमें ज़्यादा बना सके हम लोग। तो उसके लिए यहाँ पे एक नंबर रेंज होती है जिसको बोलते हैं 99। देखो ये देखो, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बना सकते हो। अगर आप अपने सर्वर पे देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि 10000 से लेके 32000, कितनी बड़ी नंबर रेंज है। तो जनरली जो हम लोग ये क्रिएट करते हैं ना, जो मेरा आपको ये बताने का मकसद है वो क्या है कि यहाँ पे जो हम क्रिएट करते हैं कितने बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैं 1 से लेके बना सकता हूँ 500, तो मैं ऐसी नंबर रेंज सेलेक्ट करूँगा जिसमें ज़्यादा हो। तो 1 से 500 के बीच में बन सकते हैं। ऐसे ये ग्रुप कितने हो सकते हैं, 3 ही थोड़ी ना, और भी हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं उसके लिए एक नंबर रेंज अलग देगी। तो नंबर रेंज का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि कितने, एक तरीके से एक कॉपी और एक कॉपी के अंदर कितने आप पेज लिख सकते हो।
तो वो चीज़ें हैं ये। तो ये नंबर रेंज का मतलब होगी आपकी एक लिमिट सेट करना। आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हो तो कोई तो लिमिट होगी, नेट यूज़ करे जा रहे हो तो 2 GB का है, 3 GB का, 4 GB का, कोई तो लिमिट होगी उसकी, लिमिटलेस तो होगा नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे SAP के अंदर हमारी एक लिमिट क्रिएट होती है। तो हमने अपने सर्वर पे लिमिट चेक कर ली। तो जो हमारा नंबर रेंज है वो है, यहाँ से देखो आप लोग, इतने से लेके इतने तक हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके से बाहर आ जाते हैं। अब देखो, अभी आपने ध्यान से देखा, मैंने जितना भी चीज़ आपको बताई सभी किसके थ्रू बना, पाथ के थ्रू। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और 3-4 बार ही बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। इनके अगर टी कोड देखने, इसका टी कोड क्या है, इसका टी कोड क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाओ, डिस्प्ले पे जाओ, डॉक्यूमेंट पे जाओ, लिखो ना अपने इनको टी कोड, नोट्स बनाओ। कौन आपको मना कर रहा है लिखने के लिए? घर पे बैठ के आपने यही तो प्रैक्टिस करनी है कि इसका टी कोड क्या है, इसका टी कोड क्या है। अभी सब अगर हम आपको बना के दें तो हम तो चलो बना के दे देंगे आपको, लेकिन वो हमारी तो प्रैक्टिस हुई, आप क्या सीखे उससे? आपको तो बना बुना सब कुछ मिल गया ना, आपने कॉपी में कुछ लिखा ना कुछ क्रिएट करा। इसलिए लिखना आदत डालो, हमारे नोट्स के थ्रू, हमारी वीडियो के थ्रू अपने खुद के बनाओ। चलो, अब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देख लिया। अब यहीं पे लिखा दूसरा, डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज, यानी कि हमें अपने ग्रुप्स डिफाइन करने और नंबर रेंज असाइन करनी है। तो वो हो गया हमारा आज का 5वां टॉपिक, कि आपको अपने सर्वर पे ग्रुप कैसे बनाने और उसको कैसे असाइन करना नंबर रेंज के साथ। तो जनरली ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुपिंग यही तो होती है, लिखा ना डिफाइन ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग हो गई, ये जो है ये नेम जो है ये ग्रुपिंग हो गई। मैं कलर कर दे रहा हूँ, जो ग्रीन कलर हो गया ये ग्रुपिंग हो गई, और जो 3 येलो कलर के हो गए ऊपर, जो मैंने येलो कलर कर रहा हूँ, ये हमारे ग्रुप हो गए। तो ये हमारे ग्रुप और ये ग्रुपिंग। तो हमें अपने सर्वर कैसे बनाने हैं, SAP में आ जाएंगे, डिफाइन ग्रुपिंग असाइन नंबर पे रेंज पे जाएंगे। अब ग्रुपिंग बनाते हैं, यानी कि नाम बनाते हैं लोगों के। तो क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो यहाँ पे डाल लो नाम। जैसे मैंने किसी का नाम डाल दिया, आजम लिखा था AJ11। जैसे मैंने किसी का नाम लिखा है, कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक्सेल पे क्या लिखा हुआ मैंने, रोहित, मोहित, सचिन, ये सब नाम ना ऑलरेडी बन चुके हैं, इसलिए हम इस नाम से नहीं बनेगा। कुछ भी ऐसे नाम डाल दो जो आपको थोड़ा सा ठीक ठीक से नेम लगे। जैसे मैंने ऐसे कुछ डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया ये, कोई भी नाम, रोहित, मोहित, सुमित, ऐसा डाल सकते हो आप। बट ये रोहित डालोगे तो ऑलरेडी इस नाम से बना होगा, तो ये किसी का नाम बना रहे हो आप, सुमित, दीपक, राज, अमित, ये नाम है किसी का। मैं बार बार अगेन बोल रहा हूँ आपको। जैसे ये KAVN, ये काव्यांश नाम से जैसे मैंने बना दिया। ये जैसे मैंने GATN, ये जितेन के नाम से बना दिया, ये किसी का नाम है। अब इनको दे दो यहाँ पे कि किसको क्या लगता है। आपको लगता है ये क्या है, तो आपने लिखा ये है डोमेस्टिक। ये कौन है, ये है इंटरनेशनल। ये कौन है, आपने बोला ये है वन टाइम। ये कौन है, ये डोमेस्टिक है। ये भी कौन है, डोमेस्टिक है। ये कौन है, डोमेस्टिक है। ये कौन है, इंटरनेशनल। हो सकता है कोई भी कोई वेंडर हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना। पर उसको उसके सामने लिखना जरूरी है कि उस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कैसा पता चले वो क्या है। और फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरी लिख दो, फुल डिस्क्रिप्शन की, AJAM अजम डोमेस्टिक वेंडर। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया मैक इंटरनेशनल वेंडर, ऐसे BA11 जो भी है नाम ऐसे डाल दे रहा हूँ। चलो इसको लिख देता हूँ बबीता वन टाइम वेंडर। तो आपको आपके सर्वर में 1 by 1 ऐसे बनाने हैं। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया डोमेस्टिक में, जैसे टाटा डोमेस्टिक वेंडर। यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे ये हो गया डोमेस्टिक, ये लिखता है डोमेस्टिक। यहाँ पे लिख दिया इंटरनेशनल वेंडर। अब यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे जाना है नंबर रेंज पे, यहाँ पे लिखना 99। तो 99 एक नंबर रेंज होती है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। यही तो थी 99 नंबर रेंज। अरे इतना फटाफट क्यों भाग रहा है।
अगर आपने देखा होगा 99 नंबर रेंज ही तो थी जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी। देखो ऊपर लिखा ना डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज 99 थी। अब ये हमने इसके साथ असाइन कर देनी है। तो कैसे कर रहे हैं, ये डाल रहे हैं यहाँ पे 99। तो आपका जो मेन काम होता है, जो मेन यूज होता है, वो होता है नंबर रेंज को डिफाइन करना और अपने सर्वर पे उसकी रिपोर्ट बनाना। तो ये हो गया 99। ये देखो, और इसको बनाने के बाद यहाँ पे सेव कर दो, एंटर मार के। अब देखो मैंने कितने सारे बनाए, आप पता नहीं, एक बच्चे तो बनाते ही नहीं, एक दो ही बनाते हैं, हमसे ही इतने सारे हम बना देते। बट आप भी बनाओ, बहुत सारे बनाओ, 50-60 वेंडर बनाओ, क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आपको जो समझ आ रही होगी, क्योंकि इंटरनल नंबर रेंज एक होता है एक्सटर्नल। देखो यहाँ पे देखो, ये एक्सटर्नल एक इंटरनल। इंटरनल नंबर रेंज का मतलब होता है, जैसे ये नंबर रेंज ये थी कि आप 1 से लेके 500 तक वेंडर बनाओगे। तो एक तो हो गया कि मैन्युअली आप नंबर डालो कि 1 2 3 4, एक तो ये हो गया मैन्युअली। और एक हो गया कि आपने जैसे यहाँ पर राहुल डाला, मोहित डाला, सचिन डाला, राज डाला, वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो नंबर रेंज दो तरीके से होती है, एक होता है ऑटोमेटिक आती रहे और एक होता है कि आपको मैनुअल डालना पड़े। क्योंकि जो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल जो तरीका होता है ना, देखो EXT लिखा हुआ है नंबर रेंज की राइट साइड में, उसका मतलब यही है कि आपको आपके सर्वर पे जो नंबर चाहिए वो मैनुअली चाहिए या फिर आपको आपके सर्वर पे वो ऑटोमेटिक चाहिए। मतलब आप खुद से लिखना चाहते हो या फिर डला हुआ है। जैसे कई होता है ना, बिल बनते हैं